नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के बारे में, जो भारत सरकार की एक मिनी रत्न कैटेगरी की डिफेंस पीएसयू कंपनी है। ये कंपनी 1970 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से गाइडेड मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स, लॉन्चर्स और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करती है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सप्लायर मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा प्राइस और बेसिक आंकड़ों की। शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1273 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर लगभग 2096.60 रुपए रहा है, जबकि 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर लगभग 907 रुपए रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 48,034 करोड़ रुपए के बीच है, जो इसे एक मिड कैप कैटेगरी में रखता है। कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। अब वैल्यूएशन रेशियोज पर आते हैं। भारत डायनामिक का पीई रेशियो लगभग 80.4 के आसपास है, जो ये दर्शाता है कि शेयर अपने अर्निंग्स के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 11 के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू प्रति शेयर लगभग 115 रुपए है। ईपीएस यानी प्रति शेयर आय लगभग 15 से 16 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.30 से 0.35% के बीच है, मतलब डिविडेंड के दृष्टिकोण से कंपनी उतना खास नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा कंपनी के डेवलपमेंट में ही खर्च कर रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 14 से 15% के बीच है। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 20 से 19% के आसपास है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट टीटीएम आधार पर लगभग 570 से 600 करोड़ रुपए के आसपास है। टीटीएम रेवेन्यू लगभग 3,700 से 3,800 करोड़ रुपए के बीच है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15 से 16% के आसपास है। अब बैलेंस शीट की स्थिति देखें तो कंपनी लगभग डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0 है। कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व्स हैं और करंट रेशियो 2 से ऊपर है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मजबूत दर्शाता है। इसका मतलब है कि कंपनी वित्तीय रूप से स्थिर है और ब्याज का बोझ लगभग नहीं के बराबर है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिट अक्सर ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर निर्भर करते हैं, इसलिए क्वार्टर्स में वॉलेटिलिटी देखी जाती है। कुछ क्वार्टर्स में मजबूत ग्रोथ दिखती है तो कुछ में गिरावट भी दिखाई देती है। हाल के कुछ क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है, जो वैल्यूएशन के हिसाब से एक चिंता का विषय हो सकती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 74.9% के आसपास स्थिर है, जो सरकार की मजबूत पकड़ दर्शाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी लगभग 11% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 2% के आसपास हैं। पब्लिक होल्डिंग लगभग 11 से 12% के आसपास है। फंडामेंटली रूप से देखें तो कंपनी मजबूत बैलेंस शीट, शून्य कर्ज, स्थिर रिटर्न रेशियो और डिफेंस सेक्टर की दीर्घकालिक संभावनाओं के कारण एक मजबूत बिजनेस मॉडल रखती है। लेकिन वैल्यूएशन काफी ऊंचा है और पीई 80 से ऊपर होना यह दर्शाता है कि भविष्य की ग्रोथ पहले से ही कीमत में काफी हद तक शामिल है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपने 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जो शॉर्ट टर्म में कमजोरी का संकेत देता है। डेली आरएसआई लगभग 35 से 40 के बीच है, जो नियर ओवरसोल्ड जोन को दर्शाता है, लेकिन अभी स्पष्ट रिवर्सल सिग्नल नहीं दे रहा है। एमएसीडी इंडिकेटर नेगेटिव जोन में है, जो बेरिश मोमेंटम को दर्शाता है। डेली सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट लगभग 1,256 रुपए के आसपास है। दूसरा सपोर्ट लगभग 1,240 से 1,245 रुपए के बीच है। तीसरा और मजबूत सपोर्ट जोन लगभग 1,220 से 1,200 रुपए के बीच माना जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो पहला रेजिस्टेंस लगभग 1,285 से 1,300 रुपए के बीच है। दूसरा रेजिस्टेंस लगभग 1,315 से 1,330 रुपए के बीच है। मजबूत रेजिस्टेंस जोन लगभग 1,350 रुपए के आसपास दिखाई देता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,096 रुपए से काफी नीचे आ चुका है और करेक्टिव फेज में है। वीकली चार्ट पर 1,200 रुपए का स्तर एक मजबूत हिस्टोरिकल सपोर्ट के रूप में उभरता है।
यदि ये स्तर डिसाइसिवली टूटता है तो अगला मेजर सपोर्ट 1100 से 1050 रुपए के आसपास देखा जा सकता है। ऊपर की ओर 1350 रुपए पहला मजबूत वीकली रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 1600 रुपए का क्षेत्र एक बड़ा सप्लाई जोन माना जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर यदि हम 907 रुपए के लो से 2096 रुपए तक के स्विंग को देखें तो 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 1360 रुपए के क्षेत्र में आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 1500 रुपए के आसपास पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि 1350 से 1360 का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण टेक्निकल हर्डल है। तकनीकी दृष्टि से वर्तमान में स्टॉक कंसोलिडेशन और करेक्टिव फेज में है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स कमजोरी दर्शा रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ट्रेडिंग होने के कारण बाउंस की संभावना भी बनी रहती है। अब ओपिनियन की बात करें। नए निवेशकों के लिए जब तक स्टॉक 1200 के ऊपर स्थिर है तब तक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से चरणबद्ध निवेश पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आक्रामक एंट्री से बचना चाहिए। अगर 1300 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलता है तब शॉर्ट टर्म ट्रेडर मोमेंटम ट्रेड ले सकते हैं। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 1200 के नीचे वीकली क्लोजिंग को एक रिस्क सिग्नल मान सकते हैं। यदि स्टॉक 1350 के ऊपर निकलता है तो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना मजबूत हो सकती है। समग्र रूप से कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, डेट फ्री है, डिफेंस सेक्टर की दीर्घकालिक संभावनाओं का लाभ ले सकती है, लेकिन वैल्यूएशन ऊंचा है और टेक्निकली अभी सावधानी की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।